नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करें महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है पतंजलि से। पतंजलि लिमिटेड अभी हाल ही में चर्चाओं का विषय भी बना रहा जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। क्या अब उत्तराखंड सरकार पतंजलि के बने सभी हर्बल प्रोडक्ट्स पर रोक लगा देगी व बैन कर देगी? आइए समझते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। देखिए, सभी प्रोडक्ट्स पर तो नहीं, हाँ कुछ 14 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया और आदेश भी दिया गया है उत्तराखंड सरकार को कि इन प्रोडक्ट पर रोक लगाई जाए व इन पर बैन भी लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार को 2 हफ्तों का समय भी दिया गया है कि आप अपनी रिपोर्ट भी जारी करें। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दी गई सबमिशन के आधार पर यह सबमिशन कहती है कि वे 14 हर्बल प्रोडक्ट्स पतंजलि के जिनके लाइसेंस निलंबित की बात रखी गई थी वे वापस से मार्केट के अंदर बिक रहे हैं और इनकी बिक्री आम तरीके से हो रही है। इसी के साथ साथ पतंजलि के कुछ भ्रामक विज्ञापन भी हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। इसकी सुनवाई हमारी न्यायमूर्ति हिमा कोहली जी कर रही हैं, साथ ही साथ संदीप मेहता भी कर रहे हैं। साथ ही इस न्यायमूर्ति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है आयुष मंत्रालय को कि भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड होना चाहिए जिससे लोग गुमराह ना हो, इंफॉर्मेशन वह सही प्राप्त करें, उसके बाद ही कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो खरीदे। आइए समझ लेते हैं वे 14 हर्बल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पर बात रखी गई है और बैन करने की बात चल रही है। सवासरी गोल्ड, सवासरी वट्टी, सवासरी प्रवाही, सवासरी अवलेह, इसी के साथ साथ ब्रोकोम, मुक्ताविट्टी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधुनाशनी वट्टी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड, आई ग्रिड गोल्ड, साथ ही साथ पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, ये प्रोडक्ट्स हैं जिन पर लाइसेंस रद्द करने की बात करी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसी के साथ साथ हमें समझना है कि पतंजलि का पक्ष क्या है, क्यों इन्होंने वापस से इतना सब होने के बाद प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर उतारा। तो उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 हर्बल प्रोडक्ट्स पर 1 जुलाई को निलंबन आदेश रद्द कर दिया था, रद्द ही कर दिया। उसके बाद 8 जुलाई को विज्ञापन और एक नया नोटिस भी जारी करा गया पतंजलि को उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिसमें राज्य सरकार ने मामला लंबित होने की बात रखी गई है कि अभी तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया, इसलिए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर दे दिए गए हैं। अच्छा, पतंजलि के हर्बल उत्पादों पर रोक क्यों लगाई गई है? भ्रामक विज्ञापनों के जरिए। देखिए, हम कभी भी मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं खाने पीने से रिलेटेड, तो हम उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स जो मेंशन होते हैं उसको भी देखते हैं और नजर भी डालते हैं एक बारी कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो सेहत के लिए अच्छा है या फिर खराब है, या फिर मैं इसे खरीदूं या ना खरीदूं। तो ऐसे ही दवाओं पर लेबल किया गया है कि हाँ ये दवा, ये औषधि इस चीज से बनी है, क्योंकि हर्बल चीजें हैं तो औषधि का इस्तेमाल करा गया है। तो वो सूचना के साथ साथ चीजें मेंशन है ही नहीं। सूचना तो दे दी है बट प्रोडक्ट में वो चीज पाई ही नहीं गई है। तो विज्ञापनों में दी गई जानकारी या सूचना संबंधित प्रोडक्ट में पाई ही नहीं गई है। तो इस प्रकार के विज्ञापनों को हम भ्रामक विज्ञापन कहते हैं। इसी के साथ साथ अब पतंजलि ये भी दावा करता है, पतंजलि द्वारा उसके हर्बल उत्पादों द्वारा दावा करा जाता है कि जो बीमारी है वो जड़ से खत्म भी कर देंगे, जैसे कि उन दवाइयों का उपयोग करके, जैसे कि मधुमेह, शुगर, मोटापा, लिवर, कोविड-19 के समय भी दवाई आई थी, साथ ही साथ अस्थमा जैसी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा दावा पतंजलि द्वारा उनके हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर करा जाता है। इसी के साथ साथ पतंजलि ने 14 दवाओं को दुकान में उपलब्ध भी करा दिया जिसकी आवश्यकता, और जो हम लोग जब केमिस्ट से चीज को खरीदने जाते हैं, दवाई को खरीदने जाते हैं, तो दवाई खरीदने से पहले केमिस्ट आपसे पर्ची मांगता है कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई हैंडराइटिंग प्रोवाइड कराओ तब दवाई दूंगा। तो ऐसे ही पतंजलि ने 14 दवाओं को ऐसे ही मार्केट के अंदर, दुकानों के अंदर उपलब्ध करा दिया जिसके लिए डॉक्टर की पर्ची आवश्यक होती है। जैसे कि नींद की दवाई एग्जाम्पल के लिए, कभी भी डॉक्टर
डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है तो केमिस्ट देता है, और अगर ऐसे ही खरीदने के लिए चले जाएं तो केमिस्ट कभी भी वो दवाई नहीं देगा। तो ऐसी दवाओं को उपलब्ध करा दिया गया है डायरेक्ट मार्केट के अंदर, डायरेक्ट दुकानों के अंदर। अच्छा, सरकार के द्वारा क्या क्या कदम जो है वे उठाए गए हैं, तो इनिशियल लेवल पर उत्तराखंड सरकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पतंजलि के 14 आयुर्वेदिक दवाओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा भी ऐसे किया गया। साथ ही 15 अप्रैल 2024 में पतंजलि के 14 उत्पाद के लाइसेंस को निलंबित किया गया, डेट के साथ ये मेंशन हो रहा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के सभी भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया, जैसे कि पेपर में छाप दिया गया, लोग पेपर पढ़ते हैं, प्रिंट करवा दिया गया कि विज्ञापन दे दिया कि ये प्रोडक्ट जो है हमारा नया आया है, इस बीमारी के लिए हेल्पफुल है। तो ये जो भ्रामक विज्ञापन है इसे बंद करने के लिए सबसे पहले बात करी गई, और जुर्माना भी लगाया गया पतंजलि पर करीबन 50 लाख का। इसी के साथ साथ माफी भी मांगने का आदेश दिया गया है। साथ समझे तो ये माफीनामा जो है वे भी पेपर के अंदर जो है देखने के लिए मिला है। अच्छा, इसी के साथ आप सभी के लिए एक सवाल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके घर में कोई पतंजलि का प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, हाँ और ना में भी साथ ही बताइएगा वो क्या प्रोडक्ट है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।